कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों की शामत आने वाली है, क्योंकि पंजाब भर में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। पब्लिक मकामात पर थूकने पर भी 500 रुपए जुर्माना होगा। इसी हवाले से बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज ये कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना का इजलास सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में हुआ था और इजलास में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से एक ब्रीफिंग दी गई कि जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से SOPs दिए गए उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और इस हवाले से अगर जुर्माने जो है वो लागू कर दिए जाए तो हो सकता है कि इसमें मजीद तब्दीली आ जाए। तो ये प्रेजेंटेशन है, उसमें ये ब्रीफिंग दी गई, उसमें सूबाई वजीर अब्दुल अलीम है, उन्होंने बाकायदा इसके सब्जेक्ट को अप्रूव कर दिया है और साथ ही महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को अहकाम दिए कि वो पुलिस के साथ और ज़िले इंतजामिया के साथ मुख्तलिफ शहरों के पूरे पंजाब के उनके साथ मिलकर एक मैकेनिज्म तैयार करें कि किस तरह इसको इम्पोज किया जा सकता है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था कोविड-19 का उस हवाले उसके साथ ही इसको मशरूत किया जाएगा और उसके साथ ही जुर्मानों को आयद किया जाएगा। अब जो जुर्माने हैं उसमें कहा गया कि अगर आम शहरी मास्क नहीं पहनेगा तो उसको 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और अगर किसी पब्लिक मुकामात पर कोई आम शहरी स्पीक करता है तो उस पर भी वो 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा उनके साथ ही। और इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतजामिया महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जो उनकी तरफ से जारी करदा SOPs हैं अगर उस पर अमल दरामद नहीं करते तो उस पर भी जुर्माना होगा। और इसमें बसेस मालकान को 10,000 और जो वैगन मालकान हैं उनके लिए 5,000, जबकि जो ऑटो व्हील रक्शा है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर उनको 500 रुपये का जुर्माना होगा। और इसके साथ ही जो कार मालकान हैं अगर उनकी तरफ से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो उनको 2,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। ये वो SOPs है और उसके साथ ही जो मार्केट और कमर्शियल एरियाज में ताजिर बरादरी अगर अमल दरामद नहीं करवाती तो उन पर भी 2,000 से 5,000 रुपये तक जुर्माना आयद करने के हवाले से ये प्रपोजल जो आज मंजूर की गई और इसका जल्द अज जल्द। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अली रामे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद की इंतजामिया ने भाराकहू, कराची कंपनी और आपारा समेत मुख्तलिफ मार्केटें बंद करा दी। भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इसी हवाले से बताएंगे बिलाल विट। जी बिलाल। आज बिल्कुल कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए ज़ाब्ता कार की पर अमल दरामद के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के G6 सेक्टर में मौजूद हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस का मजीद फैलाव को किस तरह रोका जा सकता है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आप जैसे देख ही रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से जो गवर्नमेंट ने SOPs इन प्लेस किए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद जो है हम दिन रात काम कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही DC साहब भी आए थे, ADC साहब भी आए थे, हम भी आए क्योंकि हमें मार्केट से कंप्लेंट्स आ रही थी और इसको हमने इंश्योर कराना था कि यहाँ SOPs की इम्प्लीमेंटेशन हो। तो हमने ट्रेडर्स कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेके एंड बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके ये एक्शन किया है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रॉस वायलेशन थी। तो हमने फिर अभी इस मार्केट को फॉर द टाइम बीइंग सील कर दिया जब तक ये सारे जो हिफाजती प्रिकॉशंस हैं और सारे मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं करते। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि SOPs के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी किए जा रहे हैं और मास्क ना पहनने पर भी जुर्माने किए जा रहे हैं। इस वक्त न्यू अपारा में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे पूरी मार्केट को बंद कर दिया। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन में नरमी पाकिस्तानियों के लिए मौत का फंदा बन गई। पाकिस्तान ने कोरोना केसेस की तादाद में चीन को भी पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,500 से ज्यादा केसेस आ गए। 801 अफराद कोरोना का शिकार बन गए जबकि 82 जान से गए। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 85,264 तक पहुंच गई। लॉकडाउन में नरमी की हुकूमती पॉलिसी हुकूमत के साथ पाकिस्तानियों के भी गले पड़ गई। आवाम को भी मौत के खौफ के बजाय अपना पेट भरने और जरूरियाती जिंदगी पूरी करने की फिक्र। तमाम SOPs नजरअंदाज कर दिए गए। लॉकडाउन में नरमी के बाद पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड 4,688 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। 82 अफराद जान से भी चले गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 85,264 तक पहुँच गई है जबकि 1,770 अमवात हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा केस सिंध में रिकॉर्ड किए गए जहाँ ये तादाद 32,310 है। पंजाब में 31,104 अफराद वायरस से मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 11,373 मरीज हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 5,224 तक पहुंच गई है। गिलगित बल्तिस्तान में 824 और आजाद कश्मीर में 286 मरीज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अब तक 6,15,511 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 20,167 अफराद की मजीद टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 901
मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में अब तक 30,128 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी भी कोरोना में मुब्तला हो गए। उन्होंने ट्विटर पैगाम में बताया कि उनके वालिदैन, अहलिया और 2 बेटियां भी कोरोना में मुब्तला हैं। आज उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उन्होंने अहबाब से दुआ की दरख्वास्त और एहतियात की अपील की है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पैगाम में बताया है कि उनके वालिदैन, अहलिया और 2 बेटियां भी कोरोना में मुब्तला हैं। आज उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उन्होंने अहबाब से दुआ की दरख्वास्त और एहतियात की अपील की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एमकेएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी को भी कोरोना हो गया है। उन्होंने इस बात का ट्विटर पैगाम में बताया कि उनके वालिदैन, अहलिया और 2 बेटियां भी कोरोना में मुब्तला हैं। सिंध असम्बली में वजीर सेहत अजरा पेचहू ने विफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं, विफाकी हुकूमत को मईशत की पड़ी है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इस सूरत हाल में लाखों लोग मर सकते हैं। अजरा पेचहू के बयान पर नुसरत सहर अब्बासी और दीगर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। वेरी हाई परसेंटेज, पॉजिटिव परसेंटेज जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, ये एक एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है आफ्टर द लॉकडाउन। हमने जो है लॉकडाउन जो है 13 तक हमारा लॉकडाउन लिफ्ट हो चुका था, 13 मई तक, और उसके बाद 13 मई के बाद ईद की और रमज़ान की छुट्टी जो है मौके पे जिस तरीके से लोगों ने बिहेव किया, जिस तरीके से लोग एक जगह जमा हुए और आपस में जो है मास्क के बगैर घूमते फिरते रहे और शॉपिंग करते रहे, उसकी वजह से जो हमने अब सर्च देखा है उसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि हम जो है बिल्कुल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। कराची को विफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतें नजरअंदाज कर रही हैं। वो इदारे नूर हक में डॉक्टरों की टीम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो सूबाई हुकूमत नजरअंदाज कर रही है कि सिंध हुकूमत के सिंध में मौजूद 80% केसेस यहाँ पर हैं और एक्सपेंडिचर उसके लिहाज से नहीं है, फैसिलिटी उसके लिहाज से नहीं है, तो फिर विफाकी हुकूमत भी यहाँ पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और जो ऐलानात 10,000 बेड के थे, वो ऐलानात जो है वो 200-300 पर आकर प्रैक्टिकली जो है वो खत्म हो गए। यहां खबर आपको दें, घोटकी के इलाके ढेरकी में कराची से आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निजी टीवी के चैनल के रिपोर्टर को तशद्दुद का निशाना बना डाला और सहाफी रमेश कुमार को गाड़ी में डालकर कराची में ले गई। घोटकी का इलाका डहर की जहां यह वाकया पेश आया, कराची से आई पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया और सहाफी रमेश कुमार को गाड़ी में डालकर कराची ले गई है। सहाफी ने इसकी वीडियो भी बनाई थी। घोटकी के इलाके डहरकी में कराची से आई पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया और सहाफी रमेश कुमार को गाड़ी में डालकर कराची ले गई है। वाकया है घोटकी के इलाके डहरकी का। कराची से आई पुलिस ने कार्रवाई की है वहां और निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। जफरुल्लाह भुट्टो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जफर, वाकया आखिर क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि घोटकी की तहसील है ढेरकी, जहां पर निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर रमेश कुमार को कराची पुलिस ने बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। और हमें वहां से कैमरामैन ने ये इंफॉर्मेशन दी है कि निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर ने जो है वहां पे कवरेज की, तो कराची पुलिस बरहम हो गई और सहाफी पर तशद्दुद करके उसको जो है कराची की तरफ ले गए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ठीक है नुसरत, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए आपका। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। कराची में स्टील मिल्स मुलाजमीन स्टील मिल्स कॉलोनी के गेट पर धरना दिए बैठे हैं। मुलाजमीन जबरी बरतरफी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। इसी हवाले से बताएंगे मोहसिन सियाल। जी मोहसिन। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर किला के स्टील टाउन में। इस वक्त स्टील मिल के अंदर स्टील मिल मुलाजमीन ने धरना दे दिया है। कल जो हुकूमती कमेटी ने जो है 9,000 से ज़्यादा मुलाजमीन को घर भेजने की जो है वो मंजूरी दी है, तो उस पर इस वक्त स्टील मिल मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त यहाँ से एहतजाज के लिए निकले थे तो इनके जो CBA चेयरमैन यासीन जामड़ो है उनको लाठीचार्ज करके गिरफ्तार कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ CBA के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, आए उनसे पूछते
जानते हैं इस धरने के बारे में और इनका क्या लाएअमल है। हम परेशान हो गए हैं, हमारे घरों हमें घरों से निकाला जा रहा है, हमारी नौकरियों को जो है वो हमें बरतरफ किया जा रहा है जबरी तौर पे। यार हम मुलाजमत करना चाहते हैं, हमें देख के आपको क्या लगता है कि हम नाकम्मे हैं, हम काम नहीं कर सकते? हम काम कर सकते हैं, लेकिन ये सरमायादार कुव्वतें जो है ये इनकी नजरें इस स्टील मिल की जमीन के ऊपर हैं, वो इस इदारे को चलता हुआ नहीं देखना चाहते। कह रहे हैं कि हम इस जो है फैसले को कभी भी मंजूर नहीं करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन इस फैसले को मंजूर नहीं किया जाएगा। के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए शराकतदारी जरूरी है। पाकिस्तान स्टील टैक्स अदा करने वालों पर बड़ा बोझ बन चुकी है। मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग अफसोसनाक है। हुकूमत तनख्वाहों और सूद की शक्ल में 70 अरब माहाना अदा कर रही है। मुलाजमीन का इसमें कोई कसूर नहीं। 5.5 साल में जब से ये मिल बंद है तो हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स पेयर का पैसा 20 करोड़ अवाम अपने खून पसीने से पैसा कमाती है। 55 अरब रुपया इस मिल के मुलाजमीन को, बंद मिल के मुलाजमीन को सिर्फ तनख्वाहें देने में लगाया गया है। 55 अरब रुपया। इस बड़ी रकम के अलावा अगर हम देखें तो 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के मुख्तलिफ हुकूमतों ने बेल आउट्स दिए और दूसरी किस्म की सपोर्ट दी इस इदारे को दोबारा खड़ा करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। दिन ब दिन इस कर्ज़े पे सूद भी इकट्ठा हो रहा है और नुकसानात भी बढ़ रहे हैं और तकरीबन 70 करोड़ रुपया माहाना हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको अदा भी करना पड़ता है इनकी तनख्वाहों की सूरत में और नुकसानात की सूरत में और सूद की सूरत में। इस मिल को रिवाइव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को या ऑपरेटर को इस स्टील प्लांट में लेके आएँ और इसके प्रॉस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इसकी मिल के ऊपर अभी कर्जा चढ़ा हुआ है उसको भी रिस्ट्रक्चर किया जाए और ये मुलाजमीन का जो इशू है, इनकी पेज का जो इशू है, इसको भी हैंडल किया जाए। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान की जेर सदारत सालाना मनसूबाबंदी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा माली साल के लिए अहदाफ का तखमीना मुकर्रर कर दिया गया है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इस हवाले से। जी, आज सालाना मनसूबाबंदी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें आइंदा माली साल के लिए महंगाई का हदफ 6.5% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि रवा माली साल के लिए महंगाई का जो तखमीना है वो 9.1% लगाया गया है। अगले माली साल के लिए GDP का हदफ 2.3% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि रवा माली साल के लिए GDP -0.4% तक रखने का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह अगले माली साल के जो ज़राई तरक्की का हदफ है वो 1.9% रखने की तजवीज़ दी गई है और आइंदा माली साल के लिए लाइव स्टॉक की तरक्की का हदफ 3.5%, जबकि सनती तरक्की का हदफ 0.1% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। आज के इजलास में जो आइंदा माली साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की का हदफ है वो -0.7% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। वकास, शुक्रिया आपका। बलोचिस्तान ने विफाकी बजट में अपना हिस्सा मांग लिया। वजीर खजाना बलोचिस्तान ज़हूर बलेदी कहते हैं बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को अपनी ऐनक से बलोचिस्तान नजर नहीं आता। वजीर आजम ने बजट में बलोचिस्तान का हिस्सा बढ़ाने की हिदायत की थी। वो कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप बलूचिस्तान को संजीदा लें, बलूचिस्तान के मामलात को संजीदा लें। अगर बलूचिस्तान का इंटरेस्ट इस वफाकी बजट में प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इसके कोalition पार्टनर्स हम ज़रूर इस बात को गौर करने पे मजबूर होंगे कि हम वो बजट जो बलूचिस्तान के दर्द और दुखों का मदावा नहीं हो सकता तो उस बजट को भी हम सपोर्ट करने का जो है सोचेंगे। बलूचिस्तान के मुकदमे को लड़ने के लिए हमें अपोजिशन से भी रब्ता करना पड़ा, हम उनसे भी रब्ता करेंगे। हमें जो है वफाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनसे रब्ता करना पड़ा, हम उनसे रब्ता करेंगे। बलूचिस्तान के इंटरेस्ट, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की, बलूचिस्तान के इशूज़ पे जो है हम किसी तरह की जो है कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज वज़ीर आला साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और जितने भी हमारे ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उनको आगाह करेंगे। हम बलूचिस्तान के जो हुकूक़ के हवाले से चुप नहीं बैठेंगे और हम अपना जो है उनके साथ उनसे अपने हुकूक लेके ही रहेंगे।
ज़र मुबादला की बात करें तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $2.25 अरब कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ते के दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर में $1.71 की कमी रिकॉर्ड की गई। हफ्ते के दौरान मरकजी बैंक ने $1.67 कर्जों की वापसी और सूद की अदायगी पर खर्च किए। मरकजी बैंक के ज़खायर $10.36 रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर का मजमूई हजम $16.92 रह गया। मुर्गी के गोश्त की फरोख्त सरकारी निर्खनामे के मुताबिक यकीनी ना बनाई जा सके। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के कारोबार बंद करने की धमकी। हसन अली की रिपोर्ट। सरकारी निर्खनामे में मुर्गी के गोश्त की कीमत 10वें रोज भी 260 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन इस कीमत पर शहर के किसी भी इलाके में फरोख्त को यकीनी न बनाया जा सका। शहर में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फी किलो तक ही फरोख्त होता रहा। लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद का कहना है कि 2 रोज कबल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक से मुलाकात में तय पाया था कि मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 300 रुपए फी किलो मुकर्रर की जाएगी। उन्होंने कहा, हम हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिला तो फिर कारोबार बंद कर देंगे। कोई हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो पंजाब भर के जो पोल्ट्री सप्लायर्स हैं, पोल्ट्री शॉपकीपर्स हैं, वो अपना अपना कारोबार बंद करके घरों में बैठेंगे, क्योंकि गिरफ्तारियां और जुर्माने सिर्फ हमारे हो रहे हैं, बाकी महंगा बेचने वाले फार्मर को कोई नहीं पूछ रहा। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि मुर्गी समेत तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात नजर नहीं आ रहे। गरीब तो सिर्फ अब कोरोना से मर जाए तो वो बेहतर है उसके लिए। हर चीज़ महंगी है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आदमी जिसे हाथ लगाए और खा ले। हुकूमत की जानिब से मुर्गी के गोश्त की कीमत का तयन न होने से आम शहरी महंगे दामों मुर्गी का गोश्त खरीदने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश हुए। वज़ीर आला ने 2 घंटे तक नैब टीम के सवालात के जवाब दिए। वज़ीर आला की पेशी के बाद कहना था कि नैब का बड़ा दिल गुर्दा है जो वबा के दिनों में भी काम कर रहा है। तफसीलात के लिए देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स केस में नैब ने वजीर आला सिंध का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुराद अली शाह ने नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को बयान रिकॉर्ड करवाया। वजीर आला सिंध को सोलर लाइट्स के गैर कानूनी ठेकों के केस में सवालनामा भेजा जाएगा। मुराद अली शाह पर एतराजात के बावजूद ठेकों के फंड्स जारी करने का इल्जाम है। सोलर लाइट्स केस में 7 मुल्जिमान पली बारगेन जबकि 1 वादा माफ गवाह बन चुका। सोलर लाइट्स केस में मरकजी मुल्जिम शर्जील इनाम मेमन जमानत पर हैं। मुराद अली शाह का कहना था हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुतालिक मुतजाद पैगामात अवाम तक गए। कराची में कोरोना वबा ज्यादा है। कोरोना से मुतालिक अवाम को पैगाम जाना चाहिए कि ये संजीदा मामला है। एक यूनिफाइड मैसेज जाए कि ये वबा जानलेवा है। आपने ख्याल, मैं तो इधर भी बड़ा डर के मैंने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि मैं कराची से आई हूँ, कराची में बहुत ज्यादा वबा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मजीद कहना था कई जगहों पर SOPs फॉलो नहीं हो रहे। कोरोना से मुतालिक इकदामात तिब्बी माहिरीन के मशवरे से किए गए। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ उस्मान खान, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ को पकड़ने के लिए पुलिस और नून लीग के वर्कर्स को खतरे में डाला गया। तहरीक इंसाफ की आधी पार्टी चोर और आधी मुजरिम है। किराए के तर्जुमानों को किसी की इज्जत का एहसास नहीं। इमरान खान ने मियां शहबाज शरीफ पर कंटेनर पर चढ़कर इल्जाम लगाया, लेकिन हद तक इज्जत के दावे पर अदालत बुलाती है तो भाग जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही लंदन से वापसी पर एक स्ट्रैटेजी पेपर पूरा मुसव्वदा तैयार किया हुकूमत के लिए और हुकूमत को वो पेश किया। मई 8, 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने इमरान साहब को डेफेमेशन नोटिस भेजा कि आप जवाब दें कि ये जो इल्ज़ाम आपने लगाया है इसके पीछे क्या हकीकत है। मैंने कब, किसके ज़रिए, कैसे और कहां आपको 10 अरब भिजवाए या आपको ऑफ़र दी कि आप पैनामा लीक्स पे बात करनी छोड़ दें। तो 8 मई 2017 को शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस किया इमरान साहब को कि आप जवाब दें, लेकिन क्योंकि आधी झूठे, आधी मुजरिम और आधी चोर हैं तो कोई जवाब न दिया। लेकिन क्योंकि सियासी इंतकाम की प्यास नहीं बुझती, शहबाज शरीफ के खौफ में इस वक्त पूरी हुकूमत और किराए के तर्जुमान वजीर आज़म जिसकी सरबराही कर रहे हैं।
जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में अदालत ने शहजाद अकबर की तैनाती पर सवालात उठा दिए। जजेस ने रिमार्क्स में कहा कि शहजाद अकबर को कैसे लगा दिया। वजीर आजम रियासती इदारों को करप्शन की तहकीकात कर नहीं कह सकते, एक निजी शख्स को बुलाकर जिम्मेदारी दे देते हैं। लगता है रेफरेंस सिर्फ क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाने पर बना। जस्टिस काजी फायद ईसा रेफरेंस केस में शहजाद अकबर और एसेट रिकवरी यूनिट पर सख्त सवालात उठा दिए गए। अदालत ने कहा कि वजीर आजम को मुआवने खसूसी लगाने का अख्तियार है। शहजाद अकबर को ARU का सरबराह कैसे लगा दिया। बैरिस्टर फरोग नसीम ने दलाइल में कहा कि वजीर आजम रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत ARU जैसा इदारा या ऑफिस बना सकते हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि शहजाद अकबर की अहलियत और सलाहियत बाकी जगहों पर भी नजर आनी चाहिए थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ARU को कानून का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, इस सूरत में ARU किसी बंदे को छेड़ नहीं सकता। FBR और FIA कानून के तहत बने इदारे हैं। अदालत ने कहा कि ARU कानून के तहत बना इदारा नहीं तो फिर किसी मामले की इंक्वायरी कैसे कर सकता है। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बता दें मामला टैक्स अथॉरिटी को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाने की तजवीज़ किसने दी। 10,000 की टैक्स अदम अदायगी पर रेफरेंस नहीं बन जाता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ARU के पास ये अख्तियार नहीं था कि वो आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई का फैसला कर सकता। किसके दिमाग में बात आई, ये केस जज के मिसकंडक्ट का बनता है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं, इस मामले के संगीन नताइज भी होंगे। रोजा ना रखना भी गलत काम है, क्या इस पर भी ARU कार्रवाई का कह सकता है। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये रोशन आइडिया किसने दिया कि मामला नैब और FBR को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाया जाए। फरूक नसीम ने कहा कि सदर मुमलिकत को जो मालूमात मिली उन्होंने जुडिशल काउंसिल को भेज दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम तो ये देख रहे हैं कि रेफरेंस की तैयारी में बदनीयती हुई है या नहीं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त की वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेफरेंस पर तबसरा किया था, कहा था कि जज साहब ने क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाई थी, जिस पर फरूक नसीम ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई टैक्स या मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि लगता है रेफरेंस सिर्फ क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाने पर बना। फरूक नसीम ने कहा कि वजीर इत्तलात की उस बात को डिस्कस ना करें। मुकदमे की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। अमानत किशकोरी 24 न्यूज इस्लामाबाद। खबर आपको दें, कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले फ्लाइट स्टीवर्ड मलिक इरफान घल्लू की नमाज जनाजा बहावलपुर में उनके आबाई गांव इस्माइलपुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद फ्लाइट स्टीवर्ड की नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार थी। कराची तैयारा में शहीद होने वाले फ्लाइट स्टीवर्ड मलिक इरफान घल्लू की नमाज जनाजा बहावलपुर में उनके आबाई गांव इस्माइलपुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहम समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इसके अलावा मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। शहीद फ्लाइट स्टीवर्ड की नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार थी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और मुआवने खसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा से चीनी सफीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुस्तकबिल के मंसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद ट्विटर पैगाम में आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि चीनी सफीर ने अपनी हुकूमत की जानिब से सीपैक पर जारी काम की पेशरफ्त पर मुकम्मल चीनी सफीर ने यकीन दिलाया है कि उनकी हुकूमत सीपैक के दायरे-ए-कार को निजी शोबे तक बढ़ाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनका मजीद कहना था कि चीनी सफीर ने कहा उनकी तवज्जो उस माली साल पर बैरूनी सरमायाकारी लाने पर मरकूज है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और मामले खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा से चीनी सफीर ने मुलाकात की। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तरक्की के लिए हाई पावर प्रमोशन बोर्ड का इजलास कल हो रहा है। इजलास में ग्रेड 21 से 22 के अफसरान की तरक्कियों का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इस हवाले से। देखिए, कल दोपहर 3 बजे जो है वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत आला अख्तियाराती बोर्ड जो है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए वफाकी ब्यूरोक्रेसी के जो अफसरान हैं उनका जायजा लेगा। उसका इजलास होगा वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट में होने वाले से इजलास है। 15 से ज़ायद जो ग्रेड 21 के अफसरान हैं उनको ग्रेड 22 में तरक्की लेने के जो केसेज हैं उन पर गौर किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमारे जो ज़राए हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर में यूईटी टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसकी सदारत सदर डॉक्टर फहीम गौहर आवान ने की। इजलास में असातिज़ा की रैशनलाइजेशन पॉलिसी को खुफिया रखने की मजम्मत की गई और कहा गया कि वाइस चांसलर ने टीएसए को एतमाद में नहीं लिया। एक तरफा पॉलिसी मंजूर नहीं। इजलास में मुतालबा किया गया एचईसी की शराइत पर पूरा उतरने वाले तमाम असातिज़ा को अगले ग्रेड में प्रमोशन दी जाए। असातिज़ा की खाली नशिस्तों पर सिंडिकेट के फौरी इंतखाबात कराए जाएं। सिंडिकेट के इजलास में असातिज़ा की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। लाहौर में यूईटी टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसकी सदारत सदर डॉक्टर फहीम गौहर अवान ने की। इजलास में असातिज़ा की रैशनलाइज पॉलिसी को खुफिया रखने की मजम्मत की गई। चूनिया के नवाही गांव प्याल कला में मुसल्ला अफराद ने ज़ईफ़ुल उम्र खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। इमरान उर्फ जाबरी ने मोमर खातून के कपड़े भी फाड़ दिए। मुल्जिमान को शुबा था कि खातून के बेटे ने पुलिस को छापे के लिए उनके घर का पता बताया था। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली मशरूबात तैयार करने वाली बड़ी फैक्ट्री पकड़ ली। जाली फैक्ट्री मारूफ ब्रांड्स की जाली ड्रिंक्स तैयार करती थी। फूड अथॉरिटी ने 2200 लीटर ड्रिंक्स तल्फ कर दिए। मुकदमा दर्ज करके 6 किलो मसनूई फ्लेवर्स, फिलिंग मशीन, जाली लेबल्स और दीगर अशिया भी जब्त कर ली। कराची में डकैती की वारदातें थम न सकी। गुलशन मेमार थाने के हुदूद में दिन दिहाड़े शहरी को लूट लिया गया। सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। कराची में डकैती की वारदातें थम न सकी। गुलशन मेमार थाने की हुदूद में दिन दिहाड़े शहरी को लूट लिया गया, जिसकी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई और 24 न्यूज ने यह फुटेज हासिल कर ली। एबटाबाद में तेज बारिश से शाहराह रेशम पानी में डूब गए, जिसके बायस सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। फवारा चौक से मंडिया तक गाड़ियों की कतारें लग गईं।